फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहूंगी कि किस तरह से हम ये सोच सकते हैं अपने एग्जाम डेज में कि हमने अपनी एक शेड्यूल चार्ट बना के उसको फॉलो अप करके अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर गेन करने हैं। उसके लिए कुछ शॉर्ट शॉर्ट स्टडी सीक्रेट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरा पहला स्टडी सीक्रेट है कि हमें डेली और कंसिस्टेंटली एक स्टडी करनी चाहिए। डेली मीन्स अगर हम सारा साल नहीं पढ़ते, हम सोचे कि चलो एग्जाम्स के दिनों में हम पढ़ लेंगे, बट ये नहीं हो सकता। एग्जाम्स के दिनों में हम एकदम से पढ़ने बैठे तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। उसके लिए हमें स्लोली स्लोली, जिस तरह क्लास में कुछ डिस्कशंस होती हैं, टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं, हमें वो रेगुलर पढ़ने चाहिए। एटलीस्ट घर आके एक थोरो रीडिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि जब भी क्लास में कोई टेस्ट होता है, कोई असाइनमेंट होता है, कोई डिस्कशन होनी होती है नेक्स्ट डे, हमें उस डिस्कशन या टेस्ट से पहले भी एक रिवीजन लेनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं क्विक रिवीजन। एक क्विक रिवीजन लेने से हमारे दिमाग में वो चीजें एक सेटअप बैठ जाता है कि हाँ, ये चीजें मैम पूछ सकते हैं, ये चीजें वो दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट है रिव्यू नोट्स आफ्टर क्लास। रोज जब आपकी टीचर या आपकी क्लास में कुछ भी टॉपिक पे डिस्कशन होती है, कोई भी चैप्टर, कोई लेसन आपके साथ डिस्कस किया जाता है, तो आप घर आके या उसी टाइम उसको रिवाइज करो कि कोई ऐसी चीज है जो मुझे नहीं समझ आई और मेरे को दोबारा पूछनी चाहिए। और कोई भी अगर ऐसा इशू हो तो आपको तुरंत एक टीचर से अपनी कन्वर्सेशन रखनी चाहिए, उस टॉपिक को पूछना चाहिए। अगर ड्यूरिंग क्लास आपके पास टाइम नहीं होता तो आप घर जाओ, घर जाके अपने नोट्स की एक रिवीजन लो। रिवीजन लेने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम है कि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक, ये लाइन सेंटेंस मुझे समझ नहीं आया, तो आप नेक्स्ट डे जाकर अपने टीचर से डिस्कस करो। नेक्स्ट है कि पे अटेंशन एंड पार्टिसिपेट इन क्लास। हमेशा जब भी टीचर आपको कोई टॉपिक समझा रही है तो आप प्लीज प्लीज अटेंशन पे कीजिए और पार्टिसिपेट भी कीजिए। कई बार वो आपसे क्वेश्चनिंग करती है किसी चीज के रिलेटेड, तो नो डाउट आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे आपका आंसर गलत है। अगर आपके दिमाग में कोई आंसर आ रहा है कि ये चीज का आंसर ये है, आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप टीचर के साथ शेयर नहीं करेंगे अपना आंसर, तो आपके माइंड में यही चलता जाएगा, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ। बट आप एक बार शेयर कीजिए। अगर आप ठीक हो गए तो टीचर विल टेल यू कि यस यू आर राइट, बट अगर आप ठीक नहीं हो तो टीचर आपका वो आंसर करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है ऑलवेज कंप्लीट योर होमवर्क एंड असाइनमेंट ऑन ए टाइम। हमेशा जब भी आपको कोई होमवर्क मिले, कोई असाइनमेंट हो के इतने दिनों में पूरा करना है, ये होमवर्क 2 डेज में कंप्लीट करना है, ये सम घर जाके क्विक ठीक करने हैं, तो आपको अपने जाके घर टाइमली होमवर्क करना चाहिए और असाइनमेंट भी टाइमली डिपॉजिट करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपका एक इंप्रेशन क्लास में टीचर के आगे पड़ता है कि हाँ, ये बच्चा, ये स्टूडेंट हमेशा टाइम पे वर्क करता है और इसके असाइनमेंट्स भी टाइम पे डिपॉजिट होती है, तो ये एक गुड इंप्रेशन टीचर पे आता है। नेक्स्ट, नेवर क्रैम फॉर एग्जाम्स, इंप्रूव योर मिस्टेक्स। हमें कभी भी एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन है, कोई चैप्टर है, क्रैम नहीं करना चाहिए, रट्टाफिकेशन कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा उस चीज को अंडरस्टैंड करो, चाहे वो सब्जेक्ट इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है, सोशल है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, एनी सब्जेक्ट, उसको अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंड करने से क्या होगा कि इन केस कोई भी क्वेश्चन उसके टॉपिक के रिलेटेड आपको एग्जाम्स में आ जाता है, तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप उस टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। और हमेशा अपनी गलतियों को इम्प्रूव करना चाहिए। समटाइम्स हम क्या सोचते हैं कि यार ये आंसर गलत लिख दिया, ये मैंने क्या लिख दिया, तो उसको इम्प्रूव करो कि अब हमारे से ये गलती हुई, ये टॉपिक हमने गलत अंडरस्टैंड किया, उसको इम्प्रूव कर लो। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज योर डाटा और स्टडी नोट्स। जब भी टीचर आपसे कोई स्टडी के नोट्स या छोटे छोटे लिंक, छोटे छोटे लॉजिक आपके साथ डिस्कस करती है, तो आप इसको ऑर्गेनाइज कीजिए, अपनी रफ नोटबुक, अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते जाइए, क्योंकि यही छोटे छोटे स्टडी नोट्स और लॉजिक टिप्स होती हैं जो ड्यूरिंग एग्जाम और ड्यूरिंग टेस्ट आप एक रीडअप ले सकते हो कि हाँ, हमारे टीचर ने हमारे साथ ये भी डिस्कस किया था। ऑलवेज शेयर योर नॉलेज विद फ्रेंड्स। अगर आपके दिमाग में कोई भी आंसर, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन ही आता, कोई टॉपिक आता है कि आपको लगता है मुझे इस चीज की नॉलेज है या मेरे दिमाग में ये आ रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। शेयरिंग से क्या होगा, समटाइम्स हम जिस चीज को सही समझ रहे हैं
या हम अगर सही भी हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने पर एक ट्यून अप हो जाता है कि हाँ ये आंसर मैंने बताया, वो भी कह सकता है कि हाँ ये आंसर ठीक है, बट समटाइम्स हमारा आंसर गलत भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करने पे क्या होगा, वो हमारे आंसर को करेक्शन में ले सकता है कि नहीं ये चीज गलत है, इसको सही कर। नेक्स्ट है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस और रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी आप स्टडी करने बैठो कोई भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन और इंस्ट्रूमेंट अपने आसपास मत रखो जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत हो। लेट अस सपोज टू बी आज के टाइम पे मोबाइल एक ऐसी चीज है कि अगर पास भी पड़ा है, कोई मैसेज आया, टोन बजी, टिक टिक, तो हम फटाफट देखने लग पड़ते यार किसका मैसेज है, अच्छा इसका मैसेज है, चल यार इसको रिप्लाई कर देता हूँ। रिप्लाई करते, चैट करते, देखते देखते करते करते 20-25 मिनट ऐसे ही वेस्ट चले जाते हैं। तो जब भी पढ़ने बैठो माइंड में ये सेटअप करो कि मैंने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। और नेक्स्ट, हमेशा लाइफ में सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है कि स्टार्टिंग। हम हमेशा ये सोचते हैं यार चल चैप्टर शुरू करूं, अच्छा अभी क्या करना, अभी तो 4 बजे 5 बजे करता हूँ, 5 बज गए, अच्छा 6 बजे कर लेता हूँ, 6 बज गए, अच्छा 7 बजे कर लूंगा, अभी कौन सा रात हो ये। नो, हमेशा अपनी स्टार्टिंग टाइम पे रखो। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट। स्टार्ट करना ही लाइफ में सबसे मुश्किल है, बट हमें उस मुश्किलों को खत्म करना है और स्टार्टअप करना है। नेक्स्ट, फाइंड स्पेस। एक ऐसी जगह पे जाकर हमें पढ़ना चाहिए जहां भी बिल्कुल डिस्टरबेंस ना हो हमें और डिस्ट्रैक्शन ना हो। उस स्पेस को हमें खुद घर में ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट, ब्रेकअप टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अगर आपके पास कोई चैप्टर है, 3-4 चैप्टर है या एक ही चैप्टर हो, उसमें आपको लगता बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आप उन टॉपिक्स को छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में करके कि पहले मैं आधे घंटे में ये टॉपिक करूं, नेक्स्ट में ये टॉपिक करूं, नेक्स्ट में ये करूं। एकदम चैप्टर को थोरो रीडिंग मत करो, छोटे छोटे टॉपिक्स को, पार्ट्स को लेके उसे स्टार्टअप करो। नेक्स्ट है कि टेक शॉर्ट ब्रेक्स एवरी 25 मिनट्स। अगर आपको लगता है कि आज यार मैंने 3 घंटे पढ़ना है, 4 से 7 या 5 से 8, तो कंटिन्यूसली आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि इतना ब्रेन आपका नहीं सेटअप हो सकता है कि आप कंटिन्यूसली लर्न करो। ब्रेन को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए मिड में। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप पढ़ने बैठ ही गए हो, आप एवरी 25 मिनट्स 5-10 मिनट्स की ब्रेक ले सकते हो। उस ब्रेक में बट ये नहीं कि आप मोबाइल यूज करो, उस ब्रेक में आप अपना कुछ खा पी सकते हो, कोई वॉक कर सकते हो या थोड़ी देर के लिए टीवी देख सकते हो 5-10 मिनट्स। क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है कि जिसको देखने बैठो तो फिर तो 2-2 घंटे बीत जाएंगे, पता नहीं लगेगा। इन चीजों को सबको फॉलो अप करने से जो मेरी थॉट है कि इन चीजों को अगर हम अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो श्योरली हम जब भी पढ़ने बैठेंगे तो हम उस चीज को इनहेरिट और सक्सेस के रूट पे ले जाएंगे। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको ये अच्छा लगा हो। थैंक यू।